आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। व्याख्या। एतेन 37वें श्लोक में भगवान ने पाप करवाने में मुख्य कारण काम अर्थात कामना को बताया था। उसी कामना के लिए यहाँ एतेन पद आया है। दुष्पूरेणानलेन च, जैसे अग्नि में घी की सुहाती आहुति देते रहने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही जाती है, ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है। जो भी वस्तु सामने आती रहती है, कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती है। भोग और संग्रह की कामना कभी पूरी होती ही नहीं। जितने ही भोग पदार्थ मिलते हैं उतनी ही उनकी भूख बढ़ती है, कारण कि कामना जड़ की ही होती है, इसलिए जड़ के संबंध से वह कभी मिटती नहीं, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती है। सुंदरदास जी लिखते हैं, जैसे 100 रुपये मिलने पर 1000 रुपयों की भूख पैदा होती है, तो इससे सिद्ध हुआ कि 900 रुपयों का घाटा हुआ है। 1000 रुपये मिलने पर फिर सीधे 10,000 रुपयों की भूख पैदा होती है, तो यह 9,000 रुपयों का घाटा हुआ। 10,000 रुपये मिलने पर फिर सीधे 1,00,000 रुपयों की भूख पैदा होती है, तो यह 90,000 रुपयों का घाटा हुआ है। लाख रुपए मिलने पर फिर 10 लाख रुपयों से संतोष नहीं होता, प्रत्युत सीधे करोड़ रुपयों की भूख पैदा हो जाती है, तो सिद्ध हुआ कि 99 लाख रुपयों का घाटा हुआ है। इस प्रकार वहम तो यह होता है कि लाभ बढ़ गया, पर वास्तव में घाटा ही बढ़ता है। जितना धन मिलता है उतनी ही दरिद्रता बढ़ती है। वास्तव में दरिद्रता उसकी मिटती है जिसे धन की भूख नहीं है। वास्तव में धन उतना बाधक नहीं है जितनी बाधक उसकी कामना है। धन की कामना चाहे धनी में हो या निर्धन में, दोनों को वह परमात्म प्राप्ति से वंचित रखती है। कामना किसी की भी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि यह पूरी होने वाली चीज ही नहीं है। कामना से रहित वो कामना के मिटने पर ही हो सकते हैं। काम रूपेण, जड़ के संबंध से होने वाले सुख की चाह को काम कहते हैं। नाशवान संसार में थोड़ी भी महत्व बुद्धि का होना काम है। अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह कामना है। अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती हैं उनको वासना कहते हैं। वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होना स्पृहा है। वस्तु में उत्तमता और प्रियता दिखना आसक्ति है। वस्तु मिलने की संभावना रखना आशा है, और अधिक वस्तु मिल जाए यह लोभ या तृष्णा है। वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर याचना होती है। ये सभी काम के ही रूप हैं। ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, यहाँ ज्ञानिनः पद साधन में लगे हुए विवेकशील साधकों के लिए आया है, कारण कि विवेकशील साधक ही इस कामरूप वैरी को पहचानता है और उसका नाश करता है। साधन ना करने वाले दूसरे लोग तो इसे पहचानते ही नहीं, प्रत्युत इसे सुखदायी समझते हैं। भगवान कहते हैं कि यह काम विवेकशील साधकों का नित्य वैरी है। कामना उत्पन्न होते ही विवेकशील साधक को विचार आता है कि अब कोई ना कोई आफत आएगी। कामना में संसार का महत्व और आश्रय रहता है, जो पारमार्थिक मार्ग में महान बाधक है। विवेकी साधक को कामना आरंभ से ही चुभती रहती है। परिणाम में तो कामना सबको दुख देती ही है, इसलिए यह साधक की नित्य वैरी है। भोगों में लगे हुए अज्ञानियों को यह कामना मित्र के समान मालूम देती है, क्योंकि कामना के कारण ही भोगों में सुख प्रतीत होता है। कामना ना हो तो भोग पदार्थ सुख नहीं दे सकते, परंतु परिणाम में उन्हें दुख, संताप, कैद, नरक आदि प्राप्त होते ही हैं। इसलिए वास्तव में यह कामना अज्ञानियों की भी नित्य वैरी है, परंतु अज्ञानियों को जागृति नहीं रहती, जबकि विवेकशील साधकों को जागृति रहती है। आवृतम ज्ञानम, विवेक प्राणी मात्र में है। पशु पक्षी आदि मनुष्येतर योनियों में यह विवेक
विकसित नहीं होता और केवल जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है। परंतु मनुष्य में यदि कामना ना हो तो यह विवेक विकसित हो सकता है, क्योंकि कामना के कारण ही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। विवेक ढका रहने से मनुष्य अपने लक्ष्य परमात्म प्राप्ति की ओर बढ़ नहीं सकता, क्योंकि कामना उसे चिन्मय तत्व की ओर नहीं जाने देती, प्रत्युत जड़ तत्व में ही लगाए रखती है। अपने प्रति कोई अप्रिय एवं असत्य बोले तो वह बुरा लगता है, और प्रिय एवं सत्य बोले तो अच्छा लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अच्छे बुरे, सद्गुण दुर्गुण, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का ज्ञान अर्थात विवेक सभी मनुष्यों में रहता है, परंतु ऐसा होने पर भी वह अप्रिय और असत्य बोलता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। तो इसका कारण यही है कि कामना ने उसका विवेक ढक दिया है। कामना के कारण ही त्याग में सुख है, यह ज्ञान काम नहीं करता। मनुष्य को प्रतीत तो ऐसा होता है कि अनुकूल भोग पदार्थ के मिलने से सुख होता है, पर वास्तव में सुख उसके त्याग से होता है। यह सभी का अनुभव है कि जागृत और स्वप्न में भोग पदार्थों से संबंध रहने पर सुख और दुख दोनों होते हैं, पर सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में भोग पदार्थों की किंचित भी स्मृति ना रहने पर सुख ही होता है, दुख नहीं। इसलिए गाढ़ निद्रा से जागने पर यह कहता है कि मैं बड़ा सुख से सोया। इसके सिवाय जागृत और स्वप्न से थकावट आती है, जबकि सुषुप्ति से थकावट दूर होती है और ताजगी आती है। इससे सिद्ध होता है कि भोग पदार्थों के त्याग में ही सुख है। धन की कामना होते ही धन मन के द्वारा पकड़ा जाता है। जब बाहर से धन प्राप्त हो जाता है तब मन से पकड़े हुए धन का त्याग हो जाता है और सुख की प्रतीति होती है। अतः वास्तव में सुख की प्रतीति बाहर से धन मिलने पर नहीं हुई, प्रत्युत मन से पकड़े हुए धन के त्याग से ही हुई है। यदि धन के मिलने से ही सुख होता तो उस धन के रहते हुए कभी दुख नहीं आता, परंतु उस धन के रहते हुए भी दुख आ जाता है। जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है तब वह पराधीन हो जाता है। जैसे उसके मन में घड़ी की कामना पैदा हुई, कामना पैदा होते ही उसको घड़ी के अभाव का दुख होने लगता है, तो यह घड़ी की पराधीनता है। वह सोचता है कि यदि रुपये मिल जाएं तो अभी घड़ी खरीद लूं, अर्थात रुपयों के होने से अपने को स्वाधीन और ना होने से अपने को पराधीन मानता है। यह मान्यता बिल्कुल गलत है। वास्तव में रुपये मिलने पर घड़ी की पराधीनता तो नहीं रही, पर रुपयों की पराधीनता तो हो ही गई, क्योंकि रुपये भी पर हैं, स्व नहीं। जैसे वस्तु की कामना होने से वह वस्तु के पराधीन हुआ, ऐसे ही रुपयों की कामना होने से रुपयों के पराधीन हुआ। पराधीनता तो वैसे की वैसी ही रही, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण मनुष्य को वस्तु की पराधीनता का तो अनुभव होता है, पर रुपयों की पराधीनता का अनुभव नहीं होता। प्रत्युत रुपयों के कारण वह स्वाधीनता का अनुभव करता है। जो पराधीनता स्वाधीनता के रूप में दिखाई देती है, उस पराधीनता से छूटना बड़ा कठिन होता है। संसार मात्र क्षणभंगुर है। शरीर, धन, जमीन, कान आदि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, वे सब की सब प्रतिक्षण विनाश की ओर जा रही हैं और हमारे से वियुक्त भी हो रही हैं, परंतु भोग भोगते समय उनकी क्षणभंगुरता का ज्ञान नहीं रहता। पदार्थ को नित्य और स्थित माने बिना सुखभोग हो ही नहीं सकता। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। साधक भी भोगों को नित्य और स्थिर मानने पर ही उनमें फंसता है। इसका कारण कामना द्वारा विवेक ढका जाना ही है। विशेष बात, मनुष्य को सदा के लिए महान बनाने के लिए उद्देश्य से भगवान कामना को नित्य वैरी बताकर उससे बचने के लिए सावधान करते हैं, क्योंकि कामना ही संपूर्ण पापों और दुखों का कारण है। एक मनुष्य अपनी स्त्री को ढूंढ रहा था। लोगों ने पूछा, तुम्हारी स्त्री का नाम क्या है? उसने कहा, फजीती।
फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा बदमाश। लोगों ने कहा घबराओ मत, बड़ी पतिव्रता स्त्री है, अपने आप आ जाएगी। कारण कि बदमाशों को फजीती बदनामी अवश्य मिलती है। इसी प्रकार संसार के नाशवान भोगों की कामना करने वाले मनुष्य के पास दुख अपने आप आते हैं। मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है, पर दुखों के कारण काम को नहीं छोड़ता। कामना के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। भगवान अनलेन दुष्पूरेन पदों से यह बताते हैं कि भोग पदार्थों से कामना कभी पूरी नहीं होती। ज्यों ज्यों भोग पदार्थ मिलते हैं त्यों ही त्यों उसकी कामना बढ़ती है, और ज्यों ज्यों कामना बढ़ती है त्यों ही त्यों अभाव का अधिक अनुभव होता है, एवं अभाव को मिटाने के लिए मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। जैसे धन की कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति में न्याय अन्याय का विचार नहीं करता, फिर कामना बढ़ने पर वह चोरी डाके के आदि में भी लग जाता है। फिर और अधिक कामना बढ़ने पर वह धन के लिए दूसरों को जान से भी मार डालता है। इस प्रकार नाशवान सुख की कामना करने वाला मनुष्य अपने लोक और परलोक दोनों को महान दुख रूप बना लेता है। परिशिष्ट भाव। साधन की मुख्य बाधा है संयोगजन्य सुख की कामना। यह बाधा साधन में बहुत दूर तक रहती है। साधक जहाँ सुख लेता है वहीं अटक जाता है। यहाँ तक कि वह समाधि का भी सुख लेता है तो वहाँ अटक जाता है। सात्विक सुख की कामना आसक्ति भी बंधन कारक हो जाती है। इसलिए यहाँ भगवान ने संयोगजन्य सुख की कामना को विवेकी साधकों का नित्य वैरी बताया है।